अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग में आने वाले दिनों में शिद्दत और इस जंग के एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने के खतरात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। ईरान अब यह खुलकर तंबी कर रहा है कि अगर अमेरिका अगले कुछ रोज में ईरान में जमीनी फोर्सेस उतारने का मंसूबा बना रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इसके भयानक नताइज होंगे। जबकि तुर्की ने भी दुनिया को खबरदार किया है कि इसराइल मुसलमान ममालिक को एक तवील जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसी दौरान आलमी मीडिया में मुसलसल ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल के ना रुकने वाले हमले और अमेरिका का खित्ते में मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान की जंगबंदी की कोशिशों को मुश्किल में डाल रहा है। पाकिस्तान के साबिक मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी खबरदार कर रहे हैं कि अगर अगले हफ्ते तक इस जंग को रोकने की कोई राह नहीं निकाली गई तो तारीख इस जंग को तीसरे जंग अजीम से तशबीह देगी, क्योंकि अगर ये जंग ना रुकी तो बहुत जल्द इस जंग में इतने ममालिक शामिल हो जाएंगे और जंग की शिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि यह जंग आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिसके इंतहाई खतरनाक नताइज सामने आएंगे। और अब इसी महदूद खतरे को एक बड़े खतरे में तब्दील होने से रोकने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने फौरी जंगबंदी की अपनी कोशिशों को भी तेज कर दिया है। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद में खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर 4 ममालिक का अहम इजलास हुआ है, जिसकी क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने की। आलमी मीडिया इस बैठक को जंगबंदी की कोशिशों से मुतल्लिक अहम करार दे रहा है, इसलिए देखना होगा कि सिफारतकारी के जरिए तनाज़े को हल करने की ये कोशिश हद तक कामयाब होती है। जंगबंदी की इन कोशिशों के साथ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कल रात अपने सोशल मीडिया पर एक अहम खबर शेयर करते हुए बताया कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से मजीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। इसाक डार ने बताया कि अब रोज़ाना 2 जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इकदाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग का पेशखेमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर ट्रंप के बड़े दावों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग के आगाज़ के बाद से अब तक मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है। तकरीबन 2000 से ज़्यादा जहाज़ इस वक्त दुनिया की अहम तरीन गुजरगाह में फंसे हुए हैं, जबकि पिछले एक माह में सिर्फ 150 जहाज़ यहाँ से गुजरने में कामयाब हुए हैं और सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को इस गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है जिन्हें ईरान अपना दोस्त या इत्तेहादी समझता है। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक कम से कम 2 जहाज़ों ने इस गुजरगाह से महफूज रास्ता हासिल करने के लिए ईरानी हुक्काम को $20 लाख की भी अदा किए हैं और ईरान इन अदायगियों को मुस्तकिल बनाने के लिए कानून साजी पर भी गौर कर रहा है। अहम बात यह कि 15 और 16 मार्च को पहले पाकिस्तानी जहाज़ को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त मिली थी, जबकि कल तुर्क खबर एजेंसी ने यह खबर दी थी कि ईरान ने पाकिस्तान के 2 मजीद कार्गो जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। ताहम कल रात इसाक डार ने 20 जहाज़ों के गुजरने की बड़ी खबर दी है, जिसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कामयाबी करार देते हुए ईरान के साथ होने वाली मुस्बत बातचीत का नतीजा करार दे रहे हैं। मगर जहां पाकिस्तान जंगबंदी की फाल कोशिशों में मसरूफ़ है, वहीं इसकी मुश्किलात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया तज्जिए के मुताबिक ईरान में शहरी अहदाफ पर इसराइल के बड़े हमले और खलीज में अमरीका की बढ़ती फौजी मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान की अमन की मुज़ाकरात की मेज़बानी की उम्मीदें शदीद दबाव का शिकार है। दी गार्डियन ने पाकिस्तानी हुकाम का हवाला देते हुए लिखा है कि असूली तौर पर दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया है, लेकिन तनाज़ा मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और दोनों फरीकैन के दरमियान अदम एतमाद पाया जाता है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है, क्योंकि इसराइल स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। तशवीश की बात यह है कि एक तरफ तो इस जंग को समेटने के लिए खित्ते के ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मगर इसराइल और अमरीका स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया के इदारों को निशाना बनाकर अपनी जंगी अहदाफ में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक इसराइल और अमरीकी हमलों में अब तक 600 स्कूलों को तबाह किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुछ रोज़ पहले तेहरान पर हमलों में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बाद आज ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी खित्ते में अमरीका और इसराइल से वाबस्ता यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने कानूनी अहदाफ में शामिल कर लिया है और इन यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ स्टाफ और तलबा और आसपास रहने वाले शहरियों को यूनिवर्सिटी से कम 1 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत की गई है। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने आज ये इंकशाफ भी किया है कि अमरीका एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबा बंदी कर रहा है। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि ईरानी अफवाज भी अमरीकी ज़मीनी अफवाज के लिए तैयार है। अहम बात यह कि कुछ रोज़ पहले पेंटागन ने मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 फौजी भेजने की सिफारिश की थी, जिसके बाद आज सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि 3,500 अमरीकी मेरीन्स और सेलर्स मशरिक़ वस्ता पहुँच गए हैं,
जिसे अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है। जबकि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी आज इस हवाले से अहम खबर दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने ईरान के साली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। खबर के मुताबिक पेंटागन ईरान में हफ्तों पर मुश्तमिल ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ताहम अभी तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़मीनी फौजी कार्रवाई की मंजूरी नहीं दी है और ये वाज़ेह नहीं है कि सदर ट्रंप ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी देंगे या नहीं। लेकिन अगर अमेरिकी सदर ज़मीनी फौज भेजने की मंजूरी देते हैं तो जंग खतरनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। जबकि अमेरिकी इदारे एक्सियोस ने कल ये खबर दी थी कि अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो G7 इजलास में बता चुके हैं कि ईरान के खिलाफ जंग मजीद 2 से 4 हफ्ते जारी रह सकती है। मार्को रूबियो ने यह दावा भी किया था कि ईरान में 2 हुकाम ऐसे हैं जो अमेरिका से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मगर उन्हें अपनी क़यादत से इजाज़त लेना ज़रूरी है। हम इस पूरी सूरत हाल पर तज्ज़िया भी हासिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एजाज सैयद, जी न्यूज़ के नुमाइंदे, जिन्होंने पूरा दिन आज इस एक्टिविटी को कवर किया है। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं। उनकी पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार हैं उनसे भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। आलमी मीडिया इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहा है। वो कह रहा है कि जंग बंदी की कोशिशों से मुतल्लिक ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा आप बताइएगा क्या इंगेजमेंट्स रही हैं पूरा दिन, क्योंकि आपने इनको कवर किया है, और क्या तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं? शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद, जिस तरह कि आपको पता है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग के बाद का अगर आप टाइम लाइन देखना शुरू करें तो उस बाद की टाइम लाइन में जो सबसे अहम ममालिक सफारतकारी के एतबार से नज़र आते हैं तो उसमें सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर टर्किया है और उसके बाद है मिस्र। और आप अगर फर्दर नैरो डाउन करें तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर और सबसे अहम ये कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, जिनसे ईरान की जो क़यादत है मुसलसल राब्ते में है, पर्टिकुलरली इसहाक डार से मुकम्मल तौर पर वो राब्ते में है। इतना राब्ता किसी और मुल्क के साथ नहीं है जितना वो इसहाक डार से, जो कि ज़ाहिर पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनसे रखे हुए हैं। तो इस राब्ते की वजह से जितनी भी कोई बातचीत होनी है आलमी सतह के ऊपर तो उसका किरदार अगर अदा करना है तो वो पाकिस्तान ने अदा करना है। और ये जो मीटिंग हुई है ये इसी तनाज़र में हुई है। इस मीटिंग में जो एक अहम फरीक जो आया वो सऊदी अरेबिया थे। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए थे और आपको याद हो कि ये चारों वज़राए ख़ारजा जो आज यहाँ पर मिले हैं, इनकी जब रियाद में वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई थी जो सऊदीया ने होस्ट की थी, उसमें भी ये चारों वज़राए ख़ारजा मिले थे। और इस सारी मुलाकात का मकसद क्या है कि जो अमेरिका के साथ मुलाकात या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी वो डिजिटल पैगाम रसानी हो रही है, उन मुज़ाकरात को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उसका अमली जामा कैसे पहनाया जाए। सऊदी अरेबिया इसलिए अहम है क्योंकि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट इफेक्टरी है और पाकिस्तान का एक करीबी दोस्त भी है और पाकिस्तान ने उसके साथ एक मुआहदा भी कर रखा है। तो ये गैर मामूली मुलाकात थी। आलमी मीडिया जो इस मुलाकात के ऊपर तवज्जो दे रहा है या देता रहा है, ये ऐसे ही नहीं है, ये वाकई गैर मामूली है क्योंकि जो ईरानी हैं वो सिर्फ एक मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट रखे हुए हैं, एक मुल्क पर एतमाद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान भी कोशिश भरपूर तरीके से ये कर रहा है कि ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे ट्रस्ट किसी भी साइड का ख़राब हो। मेरी इस हवाले से जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनसे पहले बात भी हुई थी तो वो भी यही कह रहे थे कि हम कोई ऐसी बात मीडिया पर कहने से गुरेज कर रहे हैं जिससे हमारी सफारतकारी को नुकसान पहुंचे। हाँ, अगर फ्रीकैन में से कोई एक, यानी कि ईरान खुद कोई चीज़ लीक कर देता है अमेरिका की तरफ से या बाकी मुल्कों की तरफ से लीक की जाती है ये कोई भी खबर, तो उसका पाकिस्तान पर इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसको मुख्तलिफ जो स्पॉयलर्स हैं वो मुख्तलिफ रंग दे सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, हम देखते हैं कि इस किस्म की जो मीटिंग्स हैं इन सेंसिटिव हालात में उसका एलामिया भी बहुत कुछ हमें बताता नहीं है, बड़ा जनरल उसकी एक टोन होती है, लेकिन ऑब्वियसली बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है। जैसे आपने कहा कि इसहाक डार साहब हो या दीगर मिनिस्टर्स हो, वो बहुत टाइट लिप्ट हैं, चीज़ों को उन्होंने बहुत ही खुफिया और डिस्क्रीट रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली इस मामले की हसासियत को देखते हुए। लेकिन जो आपकी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ में हो या इतने सारे जो इंटरनेशनल इस वक्त मीडिया के लोग आए हुए हैं, क्या वो होपफुल हैं कि कोई वे आउट निकल सकता है, ये मुज़ाकरात करामत साबित हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, या इसके इम्कानात कम नजर आ रहे हैं? क्या इस वक्त चैटर क्या है इस हवाले से? देखिए, मेरी गुज़िश्ता रात शेक हैंड हुई थी मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे, लेकिन वो भी अवॉइड कर रहे थे कि किसी किस्म की बात करें। और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से तो मैंने आपको बता ही दिया। देखिए,
जो तीनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान आना ये इस बात का सबूत है कि जो बातचीत हो रही है वो बड़ी टेंजिबल है, वो बड़ी ठोस है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हवा में कोई बात हो रही है। सबको पता है कि ये जो बात है वो बड़ी ठोस है और ग़ालिबन जो इसहाक डार गए भी नहीं टर्की और तमाम लोग इधर आए, उसकी भी एक वजह ये थी ग़ालिबन के जो ईरानियों के साथ हमारी एक सेफ़ कम्युनिकेशन है वो शायद और किसी जगह पे नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान में ही बैठ के हो सकती है। तो इसीलिए वो सारे लोग यहाँ पर आए। अब इस सारे मामले को आगे बढ़ाना कैसा है, फार्मूला क्या है, उस फार्मूले को तय करने के लिए ये आज की बैठक हुई है। और ज़ाहिर है इसकी डिटेल्स फौरी तौर पे तो सामने नहीं आएंगी, लेकिन जो ही आएंगी हम कोशिश करेंगे कि अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को पहले इंफॉर्मेशन लेके पहले बताएं कि एक्चुअल बात क्या हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज सईद हमारे साथ मौजूद थे।